विदेश में नौकरी पाना हो तो स्वदेशी से सावधान। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदर पूर्व के नौकर पुलिस थाने में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि काफ़ी संख्या में लोग यहां पर जो है खड़े हुए हैं। ये भीड़ इसलिए है कि भाईंदर पूर्व में जेसल पार्क में एक ईगल नाम की कंपनी ने लोगों को विदेश में नौकरी देंगे ऐसा झांसा देकर जो है उनके पास में हज़ारों रुपए की ठगी की, और लोगों ने अपने घरदार जो है गिरवी रखे, अपने सोने अपने गहने जो है बेचे ताकि उनको नौकरी मिल सके। इस आस पर उन्होंने अपने जो मेहनत की पूंजी थी उसको दांव पे लगाया, मगर नाम की तरह ईगल जो है वो आखिरकार जब नौकरी देने की बात आई तो इन सारे लोगों के पास से उनके पासपोर्ट अपने पास ले लिए और ईगल की तरह कहीं आसमान में लुप्त हो गया। इस बात की शिकायत करने के लिए जब ये लोग नौकर पुलिस थाने में आए तो पिछले 2-3 दिन से उनको यहाँ पर जो है एड़ी रगड़नी पड़ रही थी, मगर नौकर का रवैया जो पुराने जैसा ही था। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी के घर पे चोरी होती है तो मिसिंग की कंप्लेंट भी दर्ज होती ही है और हुई है, और इस मामले में बिल्कुल वैसा ही किया गया। इनको कोई किसी भी तरह का कोऑपरेट नहीं किया, जिसके चलते ये सारी भीड़ जो है विधायक गीता जैन के कार्यालय के बाहर उमड़ी और उनको अपने ऊपर बीती बताई, और गीता जैन के एक फ़ोन की वजह से आज जो है यहाँ का चित्र कुछ आपको अलग दिख रहा है। तो आइए जानते हैं उन पीड़ितों से कि आखिरकार वो कंपनी के मालिक कौन थे और उन्होंने क्या क्या रुपये किस तरीके से उनको दिए थे और किस तरह की नौकरी उन्हें मिलने वाली थी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम राजू है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। 1 तारीख को मैं फेसबुक में आरके इंटरनेशनल एक ग्रुप होता है, उसमें एक पोस्ट आया था मेरा को इजराइल के लिए मैं रिकर पोस्ट के लिए आया था। मैं उसमें चेक किया, $1300 कुछ था। मैं फ़ोन किया, बोलता है आप डॉक्यूमेंट भेजो, उसका बाद आपका वीज़ा लगेगा, उसका बाद आप पेमेंट करने का बोला। मैं बोला आपका ऑफिस का बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं मुंबई अभी तक आया नहीं। मैं बोला नहीं तुम सब डॉक्यूमेंट चेक करने का बाद पेमेंट करने का बोला। ठीक है, मैं थोड़ा दिन वेट किया। 15 तारीख को जो इराक एंड ईरान और इजराइल का हुआ ना, उस टाइम में मेरे को फ़ोन किया, बोलता है अभी उधर वीज़ा बंद हो गया इंडिया का, आप इराक जा सकते बोला। ठीक है, पेमेंट अच्छा मिलेगा तो मैं जाएगा। बोलने के बाद ठीक है अभी लगा रहा है बोला। 2 दिन 3 के बाद आपका वीज़ा आया, अभी आप पेमेंट करने का बोला। मैं बोला वीज़ा चेक करने के बाद मैं पेमेंट करेगा, तब तक मैं नहीं करेगा बोला। ठीक है आप चेक करो बोला। मैं बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की इराक का वीज़ा चेक करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन में इराक का वीज़ा चेक नहीं होता है, खाली दिल्ली एम्बेसी जाना पड़ता है। हाँ वही है, लेकिन मैं इतना ट्राई नहीं किया। फिर बाद में बोला 4-5 दिन फ़ोन किया, मैं नहीं उठाया। फिर बाद में बोला तू इधर आओ, इधर आके सब टिकट बनाएगा, सब देखेगा, इधर पेमेंट करने का बोला। ठीक है मैं बोला चलो आ रहा है बोला। फिर बोला 17 तारीख का अंदर आप जाना है, नहीं तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा बोला। जो फेसबुक में इश्तिहार दिया था उसमें किस तरह का नौकरी के लिए और क्या पगार की आप लोगों को दिया था? मेरा रिगर का है, क्रेन का साथ काम करता है। मेरा $1300 दिखाया था, तो वही उसका बाद बात हुआ। 25 तारीख को मैं इधर पहुंचा 2 बजे पहुंचा। फिर ऑफिस में गया, बोला आप ऑफिस आया ना, अभी 40 पेमेंट करने का बोला। मैं बोला टिकट आने के बाद आप पेमेंट करेगा, अभी आप पेमेंट करेगा बोला। मैं पहले 40,000 पेमेंट किया, उसका बाद वो वीज़ा का कापी वो सब दे दिया, साइन कर दिया। उसका बाद वो बोला टिकट देने के बाद मैं पैसा देगा बोला। फिर अंदर जाके वो रिफंड वाला टिकट बना के लेके आया, क्योंकि अभी हम चेक करेगा तो ऑनलाइन में देखेगा, हम पेमेंट करने के बाद बाहर जाके सोचेगा हम ये ओरिजिनल टिकट है। फिर अब मैं ऐसा सोच के पैसा दिया। फिर शाम को मैं 6 बजे रूम में गया। फिर एक बार मेरे को डाउट आया, 6 बजे के बाद डाउट आया तो फिर एक चेक किया तो उसमें मेरा टिकट नहीं दिख रहा है। फिर मैं उसको फ़ोन किया, साहिल भाई ऐसा कैसे हो रहा है, मेरा टिकट नहीं देख रहा हूँ। बोला एमिरेट्स का सर्वर बिजी है, ऐसा हो सकता है, कल सुबह ऑफिस में आओ बोला। फिर मैं रात को बहुत ट्राई किया, मेरा को शक हुआ, लेकिन मैं बोरीवली में रहता हूँ क्योंकि मैं इधर का रास्ता ज़्यादा मालूम नहीं है। फिर बाद में मैं थोड़ा यूट्यूब पे चेक किया, मैं ऑनलाइन पेमेंट किया था, बैंक टू बैंक पेमेंट किया। फिर NPCI का एक वेबसाइट में मैं थोड़ा एप्लीकेशन डाला, लेकिन वो रिफंड नहीं हुआ है। फिर मैं सुबह इधर आया तो ताला लगाया। फिर मैं एक बंदा था मेरा, उसको बोला थाना में जाओ, थाना में जाके कंप्लेंट करो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप है, मैं केरला से आने वाला है। मैं पहले बार बांग्लादेश में गया वाला आदमी है, इसलिए सब कुछ जानता है। इसलिए मैं इन लोग को बोला मैं पहले पैसा नहीं दे देगा, मैंने को पक्का वीसा सब कुछ मिलने के बाद मैं पैसा दे दूँगा। मैंने कहा एक बार फुल ऑफर लेटर भेजा, बाद में मैं इधर ही आया, मेरा पासपोर्ट जमा किया, इधर से मैंने को मेडिकल भी करवा लिया।
वो भी पूरा पास होगी। बाद में मैंने कहा बोला आपका वीसा आ गई, मेरा फ़ोन पे वो अभी एक फ़ोटो मैंने दिखा देगा, तो उसमें डाल कर दे दिया या तेरा वीसा रेडी है। वो मैं देखने का टाइम मेरा पासपोर्ट में लगा है, ये तो दूसरा नहीं, पासपोर्ट में लगा दिया, इसलिए मैं सोचा वो अच्छा है, पक्का है, ऐसा सोच कर मैं इधर आया। बाद में इधर आने के बाद मेरे को बोला तुमको टिकट भी हो गई, आज रात पर 11 बजे टिकट है, तारीख में आज रात पर 11 बजे टिकट है। वो टिकट मैंने को भेज दिया, वो टिकट मैं चेक किया, उसी समय पर ऐसा एक बुकिंग है, मेरा नाम है, मेरे साथ और 2 आदमी है, और हमारा 3 का बुकिंग है। इनका बाद ही मैंने पैसा दे दिया। कितना पैसा दिया? मैं 17,000 दे दिया। बाद में मैं जाने के बाद कल शाम को मैं मध्याह्न में फ़ोन मार रहा है, उसी समय पर फ़ोन उठा दिया। मध्याह्न के बाद में फ़ोन मारने के टाइम वो फ़ोन आया नहीं उठते, पूरा बंद है। मैं सोचा इमरजेंसी, इसलिए आज सुबह मैं आया, उसी समय ताला मारा है, बाद में पूरा चेक किया। वो टिकट सही था, ओरिजिनल था और सही है, वो बुकिंग था। बुकिंग करने के बाद क्या क्या उसको जान दे ये लोग ऐसा कर देगा, पूरे आदमी चेकिंग कर देगा, इसलिए थोड़ा टाइम ऐसा रखा। बाद में शाम को वो कैंसिल किया। आप लोग कितने दिनों से भाईंदर में है? मैं 23 तारीख में आया, 23 में मैं दूसरा जगह पर रूम उड़ा के सोया है। आज तक रूम का रेंट दिया है, ऑनलाइन में पेमेंट दिया है, अभी हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं। आपका नाम बताओ। सुनील कुमार यादव नाम है मेरा। क्या हुआ है आप लोगों के साथ, कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपी, बिहार, पंजाब, हैदराबाद, बिहार, केरला, उड़ीसा से आए हैं, और हम लोग के साथ फ्रॉडगिरी हुआ है। और जो ऑफिस है वो वहाँ पैसा पूरा भरा के हम लोग को टिकट भी थमाया। टिकट मेरे पास है और टिकट ये रहा हमारा, और हमारा एग्रीमेंट पेपर भी दिया, और प्लस हमारे साथ उसके साथ में हमने जो बिल पैसा पेड किया हमने, उसका बिल भी मेरे पास है। और जब हम लोग का 26 तारीख को 12:55 का फ्लाइट था, तो बोला कि पासपोर्ट आपका एयरपोर्ट में मिलेगा, एयरपोर्ट पे मिलेगा। और जो हम लोग का फ्लाइट का टाइम, हमने उसको कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। हमने ऑफिस में आके चेक किया वहाँ पे, तो ऑफिस में ताला लगा हुआ था। बाद में उसको कॉल किया गया तो कोई मोबाइल स्विच ऑफ आया, पूरा जितना भी उसमें स्टाफ था पूरा मोबाइल उसका स्विच ऑफ आया। बाद में हम लोग पुलिस स्टेशन आया, 9 घर में आया, उन लोग ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। और बाद में हम लोग दूसरे पुलिस स्टेशन में आया, वहाँ इंद्रलोक में आया, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आया है। कहाँ पर ऑफिस है? एजेंट का ऑफिस कहाँ पर है? भाईंदर ईस्ट में है। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम गुरमेल सिंह है। आप लोग भाईंदर आए थे, किस चीज की नौकरी के लिए आए थे और कैसे एजेंट के संपर्क में आए, क्या हुआ आपके साथ? सर इन्होंने हमें मेल करके बुलाया, जहाँ की साउथ अफ्रीका की हमारे पास वैकेंसी आई है, आप लोग हमारे यहाँ आइए, ओरिजिनल काम है, हमारे पास यहाँ का लाइसेंस है, और आप लोगों को विदेश भेज देंगे, और 70,000 रुपया देकर। उसके बाद सर हम यहाँ हमें इन्होंने डुप्लीकेट भेजा दिया, और डुप्लीकेट हमें एग्रीमेंट दिया, और हमसे 70,000 रुपया उन्होंने अपने अकाउंट में डला दिया। और सर मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, उसने अपनी बीवी के गहने गिरवे रखकर यहाँ पहुँचाकर, बीच में बहुत आदमी है, उन्होंने अपनी ज़मीन भी गिरवी रखी है। और हम 2 दिन से बहुत परेशान है, यहाँ से रोड पे घूम रहे हैं, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए। और यहाँ आकर मैडम ने हमारी थोड़ी मदद की है, हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर। किस जॉब के लिए आप लोगों को बुलाया गया? हम सर ऑपरेटर भेजा, हमारा ड्राइवर ऑपरेटर भेजा है, उस जॉब में हमें बुलाया था यहाँ। तो आपने देखा इन गरीब और मासूम लोगों को, जिन्होंने अपनी मेहनत का एक एक रुपया, अपने घर के गहने, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रखकर भी उस कंपनी को पैसे दिए जो उन्हें नौकरी देने वाली थी, और आखिरकार वो कंपनी जो है इन्हें झांसा देकर फरार हो गई। ऐसे में यहाँ की विधायिका गीता जैन जो है वो नौकर पुलिस स्टेशन में आ पहुँची है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका आखिर पूरे मामले में क्या कहना है। देखिए, ये सब आज ऑफिस में आए थे अभी 1-1.5 घंटे पहले, तब मालूम पड़ा कि भारत के अलग अलग जगह से है, कोई केरला से है, कोई पंजाब से है, कोई कहीं से है। तो एक बहुत कॉमन चीज़ जो थी इन सब के प्रॉब्लम में, कि यहाँ एक मीरा भाईंदर की एक ऑफिस में उनको उनके पासपोर्ट जमा किए गए, उनको कहा गया कि आपको प्लेसमेंट इराक, ईरान, साउथ अफ्रीका वैसे दे रहे हैं। उनको बाकायदा बताया गया कि ये वैकेंसी यहाँ है और आपको दिया जाएगा। उनको वीज़ा भी भेजा, सबको अपना अपना वीज़ा भेजा, और बोले कि आप टिकट भी भेजा।
टिकट भेजा उन्होंने फ्लाइट का कि ये टिकट आपकी है, इन लोगों ने सबने ऑनलाइन चेक किया कि टिकट है हमारी, तो है टिकट। फिर आज सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी, उसके 2 घंटे पहले उसको कैंसलेशन मार के रिफंड लिया गया। यानी उनको कितनी प्लानिंग के साथ उनको फंसाया गया, उनको टिकट दी गई, उनको वीजा दिया गया, ये प्लेसमेंट है ऐसा लेटर दिया गया उनको, उस कंपनी का लेटर भी दिया गया कि आपको यहाँ आपको जॉब मिल रहा है, और उनके ओरिजिनल पासपोर्ट उन लोगों ने ले लिए। आज ये जो सब खड़े हैं उन सब के ओरिजिनल पासपोर्ट उसके पास है, वो ऑफिस के शटर्स बंद है, उनके पासपोर्ट इनके पास नहीं है, ऊपर से उनसे पे पैसे लिए गए हैं। तो एक जन ने पता किया तो मालूम पड़ा कि अकाउंट अभी भी चालू है, उसको तुरंत सीज कराने के डायरेक्शंस मैंने सीपी को बोल के करवाए हैं। वो दुकान का पंचनामा करके, वो उस ऑफिस का पंचनामा करके जल्दी ही उसका शटर खोल के चेक करते हैं कि किसी के पासपोर्ट अगर है और इन लोगों को उनके पासपोर्ट मिल जाए तो वो प्रयत्न हो रहे हैं। और इनकी एफआईआर अभी आप अंदर आएंगे तो देखेंगे, मैंने फोन किया था तो एफआईआर का प्रोसीजर भी चालू है। मैडम, इनका कहना है कि 2 दिन से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस इनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही थी, क्या कहेंगे? इसीलिए आज वो मेरे पास आए थे कि पुलिस ने उनको जो चाहिए वो सहकार नहीं दिया, और हमेशा हम जनप्रतिनिधि को क्यों पुलिस स्टेशन आना पड़ता है? अगर प्रशासन उनको एक ही बार में न्याय दे दे तो हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने सुना गीता जी ने बड़े सख्त रवैये में पुलिस को भी हिदायत दी है कि इन गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, और जिन अधिकारियों ने अपने काम में लापरवाही दिखाई है उन पर भी कार्रवाई होने के लिए उन्होंने पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी को लिखित में पत्र देंगी और शिकायत करेगी। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर नवगढ़ पुलिस का रवैया हमेशा से ऐसा रहा है कि अगर गरीब इंसान अगर यहाँ आता है ना तो उसकी एड़ियाँ घिस जाती है, उनके चप्पल घिस जाते हैं, मगर उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं रहता। जब उनके सर पर नवगढ़ पुलिस के सर पर नाचने वाला जब आ जाता है ना, तो फिर वो बराबर से कायदे के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। ऐसे में ये देखना है कि गीता जी के सख्त रवैये की वजह से क्या वाकई ही इन गरीब और पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा, या पुलिस फिर से इन पर अपना रोष प्रकट करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।